आज अल्हम्दुलिल्लाह मेवात शाह कब्रिस्तान की सड़क के ऊपर काम हो रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची उस काम को कर रही है। शारे लियाकत जो कि चुंदरीगढ़ रोड और एम ए जिन्ना रोड के बीच में है, जो कि हमारा कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट कहलाया जाता है। करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस उस जगह पर होता है। कुछ अदालतें वहाँ पर मौजूद हैं। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का वहाँ दफ्तर मौजूद है। पुलिस का दफ्तर वहाँ मौजूद है। सिंध मदरसा स्कूल भी, यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर मौजूद है। वो शारे लियाकत पूरी फ्रेस्को तक बल्दिया उज़्मा कराची तामीर कर रही है और आपको काम होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है। एम ए जिन्ना रोड का आप रुख करें, बुरा हाल था। यहाँ तक कि केएमसी की बिल्डिंग के बाहर पैचवर्क की ज़रूरत थी। इस वक्त एज वी स्पीक काम हो रहा है। खालिद डिना हॉल हो, बोल्टन मार्केट का एरिया हो, केएमसी के सामने का एरिया हो, वहाँ पर आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। जब लोग मोहसिन भोपाली अंडरपास से गुजरते थे और वो सड़क उधड़ी हुई थी, टूटी हुई थी, बुरा हाल था, तो लोग उसकी सोशल मीडिया पर वीडियोस भी बनाते थे, कुछ मीडिया पर भी चलाते थे और कहते थे कि ये देखिए, ये है कराची का हाल। आज आप चाहे लियाकताबाद अंडरपास हो, चाहे मोहसिन भोपाली अंडरपास हो, आप उसके ऊपर काम होता हुआ देख रहे हैं। उसकी ड्रेन को ठीक किया, उसके जॉइंट्स रिप्लेस किए और अब इस वक्त वहाँ पे कारपेटिंग का, रिहैबिलिटेशन का काम तकरीबन 90% कंप्लीट हो चुका है। पिछले दिनों हमने लियाकताबाद अंडरपास पे टाइल्स भी लगाए थे, जिसको कुछ लोगों ने सियासी नारों की नज़र कर दिया, कुछ लोगों ने पान की पीक की नज़र कर दिया। लेकिन चले, बल्दिया उज़्मा ने काम किया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का रुख करें, शारा औरंगी बल्दिया उज़्मा कराची बना रही है। ये मैं आपको वो काम बता रहा हूँ जो कि केएमसी खुद करा रही है इस वक्त और आपको होता हुआ नजर आ रहा है। यूनुसाबाद फ्लाईओवर, यूनुसाबाद फ्लाईओवर और कद्दाफी टाउन का ब्रिज, इस वक्त उसकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम हो रहा है। कराची के उजड़े हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, जो कि हमारे वो जो पाउडरी लोग होते हैं, वो कभी सरिया काट के ले जाते हैं, ग्रिलें काट के ले जाते हैं, वो ख़त्म हो गया था। उन पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को रिहैबिलिटेट करने का जामे मंसूबा बनाया और हमने उन पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को ठीक करना शुरू किया। कराची में तकरीबन कोई 110 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं। पहले किसी के पास डेटा नहीं होता था ये, आज अल्हम्दुलिल्लाह डेटा है, काम हो रहा है। और जो उधड़े हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिज थे, उनको हम ठीक कर रहे हैं। कुछ ऐसे ब्रिजेस भी थे जिसमें स्ट्रक्चर बन गया था लेकिन सीढ़ियाँ ही नहीं थी। आज माशाल्लाह आपको सीढ़ियाँ लगते हुए, उसका काम मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहा है। ये सारा काम तभी सस्टेनेबल अंदाज से हो सकता है। और तफसीलात और हैं कामों की, तफसीलात और हैं कि कहाँ पे लाइटों के ऊपर काम हो रहा है। एक और मैं बड़ी चीज़ बताना भूल गया आपको। आप समंदर का रुख करते हैं, समंदर की सड़क का क्या हाल था, आज आप समंदर का रुख करें, आपका दिल खुश होता है कि कैसे उस सड़क की असरनो तामीर की गई। और इस वक्त भी मछली चौक से कैनप तक 12 किलोमीटर डुअल रोड, 12 किलोमीटर डुअल रोड 80 करोड़ रुपए की लागत से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बल्दिया उज़्मा कराची इस वक्त बना रही है और तकरीबन उसका भी 70 से 75% काम मुकम्मल हो गया है। आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह माई कुलाची रोड दिहाइयों से अंधेरे में डूबी हुई थी। पोल थे, लाइटें नहीं थी, लाइटें थी तो तार नहीं था। उसको यही हम कहते हैं ना उर्दू में, आपके भाई ने काम किया। इसी दौर में
काम स्टार्ट हुआ और आज आपको काम होता वहाँ पे नज़र आ रहा है और इंशाअल्लाह ख़त्म भी करके दूंगा। ये सारे काम करने के लिए आपको पैसे दरकार होते हैं। कुछ लोगों ने माजी में केएमसी के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कराची की सड़कों को कमर्शलाइज किया, जिसका आज खमियाजा पूरी कराची की कौम, कराची वाले भुगत रहे हैं कि वो सड़क जिसके ऊपर 1000 गज का मकान था, एक ख़ानदान बसता था, 2 ख़ानदान बसते थे, आज वहाँ पर 20-20 मंजिला इमारत बना दी गई। क्यों? क्योंकि नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में उन सड़कों को कमर्शलाइज किया गया। तब किसी अदालत ने उनको नहीं रोका, उन्होंने फैसला किया कि मैं सड़कों को कमर्शलाइज कर रहा हूँ, मुझे अपने शहर का रेवेन्यू बढ़ाना है। और आपने देखा शहर की गालिबन 22 या 23 सड़कें उनके दौर में कमर्शलाइज हुई। फिर ये बहुत सारे टैक्सेस थे आपके, कंजर्वेंसी टैक्स हो गया, ड्रेनेज हो गया, फायर टैक्स हो गया। ये काम सारा बल्दिया उज़्मा करती है, ड्रेन को मेंटेन करने का, फायर ब्रिगेड को मेंटेन करने का। इन टैक्सेस को क्लब करके MUCT बना के म्यूनसिपल यूटिलिटी कंजर्वेंसी टैक्स बनाया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। अच्छा फैसला किया कि भाई मैं ये पैसे इकट्ठा करूंगा शहर से, किसी की जेब में नहीं जाएंगे ये पैसे, तो ये पैसा मेरे पास आएगा तो मैं अपने शहर की सड़कें, ब्रिजेस, अंडरपासेस को मेंटेन कर पाऊंगा। किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, इंटरवीन नहीं किया और वो टैक्स चला आ रहा था। और वही टैक्स वसीम अख्तर साहब के ज़माने में भी कंटिन्यू हुआ, चलता रहा। सही तरीके से नहीं चला। यहाँ पे आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और मैं आपको उसकी मिसाल ये देना चाहूँगा। मैं अपने साथ तफसीलात लेकर आया हूँ पिछले 15 साल की, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी दौर है, वसीम अख्तर साहब का भी दौर है। मैं वसीम अख्तर साहब के दौर की मिसाल आपको दूंगा। मैं कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूँ कि जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं वो आपके दुश्मन हैं, वो आपके कराची के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, वो नहीं चाहते कि आपकी सड़कें ठीक हों, वो नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता कि वो जहांगीर रोड के ऊपर सियासत करते थे तो आज बल्दिया उज़्मा कराची ने जहांगीर रोड का नाला ठीक कर दिया और KDA उसकी रिहेबिलिटेशन कर रही है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये कि कराची शहर एक जामे मंसूबे के तहत अब आगे की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ। उनको अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि उनकी जो सियासत है, मनफी सियासत, वो शायद ना हो पाए। तो मैं बताना चाहूँगा वसीम अख्तर साहब के दौर में इस टैक्स का हजम, इस टैक्स का टारगेट जो कि वसीम अख्तर साहब ने खुद तय किया था, वो 1 अरब रुपए था साल का। 1 साल में 1 अरब रुपए KMC को मिलना थे। मैं आपको बताना चाहूँगा 2017-18 में KMC को 19 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। 1 अरब का टारगेट है, 1 अरब का 19 करोड़ 60 लाख मिले। 2018-19 में 28 करोड़ 20 लाख मिले। 2020-21 में 22 करोड़ रुपए मिले। 18-19 में 28 करोड़ 20 लाख, 17-18 में 19 करोड़ 60 लाख, 19-20 में 17 करोड़ 90 लाख और 20-21 में 22 करोड़। यानी कि चारों साल का मिला लें तो 1 अरब रुपए नहीं होते। चारों साल का आप एक साथ कर लें। अब ये मेरे कागजात नहीं है, बजट मैंने 2017-18 का अप्रूव नहीं किया था, वसीम भाई ने किया था, बल्दिया उज़्मा कराची ने किया था। टारगेट रखा था 1 बिलियन रुपीस, 1 अरब रुपए, यानी कि 4 सालों में 4 अरब रुपए आने चाहिए थे। 4 सालों में मिला के 1 अरब रुपए इकट्ठा नहीं हुआ। यानी कि कोई ना कोई इशू था इस सिस्टम में, कोई ना कोई खराबी थी इस सिस्टम में। और जो शख्स बेहतरी चाहता है, जो शख्स रिफॉर्म चाहता है, वो कोशिश करता है मैं बेहतरी की तरफ गामजन हूँ। तो मैंने फैसला ये किया कि मैं निज़ाम को बेहतर कैसे कर सकता हूँ।
मैंने फैसला किया कि मैं निज़ाम को बेहतर इस तरह कर सकता हूँ कि जितनी इंसानी इंटरवेंशन है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, यानी कि आपको मैं कैश पे कर दूँ, ये पर्ची मैं बनाऊँ और पर्ची आपको दूँ और आपसे पैसे ले लूँ, इन चीज़ों को मैं ख़त्म करूँ। अफराद का जहाँ जहाँ अमल दखल है उसको ख़त्म करूँ और एक डेटाबेस के ज़रिए टेक्नोलॉजी को बरूए खातिर लाते हुए एक सिस्टम को मुतारिफ कराऊं। कराची इलेक्ट्रिक का एक सिस्टम शहर में मौजूद है। उस सिस्टम के तहत हर शख्स को हर महीने बिल पहुंचता है, वो बिल पे करता है और के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में वो पैसे आते हैं। यानी कि ये नहीं हो सकता कि के इलेक्ट्रिक का बिल आपके घर ना जाए। MUCT का बिल आपके घर आता है नहीं आता किसी को नहीं पता, और नेचुरली वो बिल प्रिंट करने के लिए भी आपको पैसे खर्च करना पड़ते हैं। उसकी कोरियर यानी कि उसकी डाक के ज़रिए भेजेंगे या किसी के ज़रिए भेजेंगे, उसके ऊपर भी आपको खर्चा करना पड़ता है। के इलेक्ट्रिक ऑलरेडी वो सारा खर्चा कर रही है। तो मैंने फ़ैसला ये किया कि बजाय इसके मैं KMC के 100 बंदों को, 150 बंदों को, 200 बंदों को कहूँ कि ये लो बिल और बिल प्रिंट करो, बिल प्रिंट करके आपके घर से पैसे आके लो। आप पैसे दो ना दो, वो पैसे KMC के अकाउंट में आए ना आए, मैंने उसका एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म के इलेक्ट्रिक के जरिए तैयार किया ताकि एक एक पाई जो आपकी जेब से निकले आपके कराची के लिए, वो KMC के अकाउंट में आए। और जब वो KMC के अकाउंट में आएगी तो आप फिर KMC से सवाल पूछ पाएंगे कि बताइए मुर्तज़ा वहाब साहब, शहर में क्या तरक्याती काम आप कर रहे हैं? फलां सड़क टूटी हुई है तो सड़क को बेहतर बनाने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? पेडेस्ट्रियन ब्रिज ख़राब है, क्या कर रहे हैं? अंडरपासेस ख़राब हैं, क्या कर रहे हैं? ब्रिजेस के ऊपर एक्सपेंशन जॉइंट ख़त्म हो गए हैं, ब्रिज डेंजरस हो गया है, आप क्या कर रहे हैं? और मैं फिर आपको जवाब दे सकता हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हैं। तो जब मैं बल्दिया उज़्मा आया तो मेरे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था जिसके तहत मुझे सालाना 20 करोड़ रुपए एवरेज कर लें आप मिल रहे थे, और वो 20 करोड़ रुपए एक प्राइवेट कंपनी इकट्ठा करती थी। वो प्राइवेट कंपनी को इकट्ठा करने के 4 करोड़ 39 लाख रुपए दे दिए जाते थे। यानी कि KMC के अकाउंट में 16 साढ़े 16 करोड़ रुपए होते थे। तो मेरे पास ऑप्शन ये था कि क्या मैं वो 16.5 करोड़ रुपए से शहर चलाऊं या नहीं। जो चोरी है पैसों की, जो पिलफरेज है, जो मेरी जेब में आ जाएगा, आपकी जेब में आ जाएगा, उसको ख़त्म करूं, और जो एक्चुअल पैसे शहरी देते हैं वो पैसे KMC के अकाउंट तक आए। तो मैंने जब हिसाब लगाया के इलेक्ट्रिक के ज़रिए मुझे साल के 3.25 अरब रुपए मिलने थे, साल के 3.25 अरब रुपए, और दूसरी तरफ मौजूदा निज़ाम के तहत मुझे साल के 16-17 करोड़ रुपए मिलने थे। ये दो फैसले थे मेरे पास, 16-17 करोड़ या 3.25 अरब रुपए। मैंने फैसला किया कि मेरे शहर के लिए, मेरे शहर के सबसे बड़े इदारे के लिए, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं 16 करोड़ रुपए का फैसला ना करूं। मैं वो फैसला जो करप्शन पर मबनी है, पैसों की हेर फेर पर मबनी है, जिसकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसका फैसला नहीं करूं। फैसला करूं उस प्रोसेस का जिसकी डॉक्यूमेंटेशन है, जिसकी मनी ट्रेल है, जिसकी शफाफियत है। के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में अगर आप बहैसियत सारिफ 100 रुपये भी देते हैं ना, तो उसके किसी अहलकार की जेब में नहीं जाता, वो के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में जाता है, और हर साल उसकी बैलेंस शीट बनती है। वो बैलेंस शीट नेपरा के पास जाती है, जो कि वफाकी हुकूमत का इदारा है। वो बैलेंस शीट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। उस जब बैलेंस शीट को आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि के इलेक्ट्रिक ने कितनी बिजली बेची, कितने पैसे आए उसके पास,
बिजली पैदा करने के ऊपर कितना खर्चा हुआ, लोगों की तनख्वाहों की मद में कितना खर्चा हुआ, और वो के इलेक्ट्रिक वफाकी हुकूमत के लिए कितना टैक्स इकट्ठा करता है वो भी लिखा होता है उसके अंदर। सूबाई हुकूमत के लिए कितना टैक्स इकट्ठा करता है वो भी लिखा होता है। और पीटीवी के लिए लाइसेंस फी की मद में जो 35 रुपए हमसे लेते हैं वो भी उसमें लिखा होता है। यानी कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं हो सकता एक आम आदमी को जानने के लिए कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसी की जेब में जा रहे हैं या इदारे के पास आ रहे हैं, और अगर इदारे के पास जा रहे हैं तो इदारा उस पैसे का क्या कर रहा है। तो इस मामले को मैं हुकूमत तक लेके गया, सिंध हुकूमत तक, और मैंने कहा हर चीज़ कानून के मुताबिक हमें करनी है। कानून ये कहता है कि बल्दिया उज़्मा कराची ये टैक्स खुद इकट्ठा कर सकती है या किसी और के ज़रिए भी इकट्ठा कर सकती है। जिस तरह वसीम अख्तर साहब के दौर में कोई प्राइवेट कंपनी इकट्ठा कर रही थी, हमने नए रूल्स बनवाए इसके, और रूल्स काबीना से अप्रूव कराए, और रूल्स में हमने कहा कि हम यूटिलिटी कंपनीज के ज़रिए इस टैक्स को इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद बल्दिया उज़्मा कराची ने अपनी रेजोल्यूशन पास की और टैक्स का रेट कम किया। वसीम अख्तर साहब के ज़माने में, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में ये टैक्स 200 रुपये पे स्टार्ट होता था और 5,000 रुपये तक जाता था। यानी कि 200 रुपये से 5,000 रुपये वो कराची वालों से लेते थे और अकाउंट में 20 करोड़ रुपए आते थे। मैंने इस टैक्स को कम किया, मिनिमम कर दिया 50 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया 200 रुपये। यानी कि 50 रुपये से लेके 200 रुपये का टैक्स स्लैब बनाया, और टारगेट ये बनाया कि मैं 3.25 अरब रुपए साल में इकट्ठा करूंगा। यानी कि मैंने शहरियों को रिलीफ दी, वो 5,000 रुपये का अमाउंट कम करके मैं 50 रुपये पर लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि मैं शहरियों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद से, आपके ताउन से, आपके शहर के, मेरे शहर के, हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करूँ। तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और अब मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ कि ये निज़ाम जो मैंने के इलेक्ट्रिक के ज़रिए मुतारिफ़ कराया कानून के मुताबिक, ये 10 दिन चला, सिर्फ 10 दिन। 10 दिनों में 6 लाख लोगों ने ये बिल पे किया है। ये मैंने कल के इलेक्ट्रिक के साथ बात की तफसीलात जानने के लिए। 10 दिनों में 6 लाख सारिफीन ने ये MUCT का बिल के इलेक्ट्रिक को जमा कराया है, जिससे 5 करोड़ रुपए 10 दिन में इकट्ठा हुए। ये है नेक नियति का नतीजा। मैं फिर बताता हूँ आपको, ये है नेक नियति का नतीजा। जब नियत साफ, मंजिल आसान। अच्छी नियत से फैसला करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला भी मदद फरमाता है। मैं इसलिए आपको ये नंबर दे रहा हूँ कि अदालत में किसी एक शख्स ने केस फाइल किया है, एक शख्स ने केस फाइल किया है, किसी एक सियासी जमात ने केस फाइल किया है।